हेलो एवरीवन। आई होप तैयारी चल रही होगी अपने गार्डन को अच्छा बनाने की, सब्जियां लगाने की, खूब सारे फूल और फल वाले पौधों को लगाने की। कल एक सवाल था किसी का कि मैम क्या हर बार पॉट को पलटना ज़रूरी होता है या मिट्टी को धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, मैंने भी 2 साल पहले तक खूब यूट्यूब वीडियोस देखे हैं और इतना कंफ्यूज हुई हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मुझे अपनी ही गार्डनिंग स्टाइल पर शक होने लगा था कि यार मैं तो इतने सालों से, मेरे पास तो ना कोई खाद थी ना कुछ था। एक ले दे के वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिलती थी, उसमें भी मेरा जो पौधे थे बहुत हेल्दी रहते थे। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी। अब मैं देखती ही नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ वो देखती हूँ जिनको फॉलो करने से मेरे गार्डन में अगेन मैजिक हुए हैं। टोटली नेचुरल तरीका अपनाया मैंने। नेचुरल में भी वो तरीका अपनाया जिसमें कम से कम खर्चा करना पड़े। तो देखिए, मैं 2 शब्द बोलती हूँ, जैविक और नेचुरल। दोनों ही में थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्राकृतिक या नेचुरल जो होता है उसमें हमें ऊपर से कुछ भी नहीं डालना पड़ता, ना कोई हम खाद डालते हैं, ना कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं, ना पेस्टिसाइड डालते हैं। तो देखिए, उसकी एक्सपेरिमेंट भी मैं कर रही हूँ, रिज़ल्ट जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। और जैविक तो आपको पता ही है, जैविक मीन्स आप जीवों से तैयार करके, जो जीव होते हैं चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, उनसे तैयार करके जो खाद बनाते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं पौधों को, तो वो जीव आधारित बागवानी कहलाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत बनाइए इनको, सिंपल तरीके से करिए। बस जो 2-3 मेरे स्लोगन हैं उनको याद रखिए, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल था कि क्या मैम मिट्टी को धूप दिखाना ज़रूरी है। तो मैं देखिए क्या करती हूँ, जैसे देखिए आज ये मैंने ग्रो बैग खाली किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसमें सेम की बेल लगी हुई थी और सेम के अंदर नीमाटोड का अटैक हो गया था। तो इस मिट्टी को मुझे एक बार धूप दिखाना ज़रूरी था। लेकिन जब मैंने इसको पलटा तो देखिए इसके अंदर कितने सारे अर्थवॉर्म्स निकले हैं। और अर्थवॉर्म भी देखिए वाइट केंचुआ शायद, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ पर। तो ये भी इसके अंदर है, क्योंकि मैंने जब डीकम्पोज़र यूज़ करना शुरू किया था तो जो जिन्होंने इसको बनाया है उनका दावा था कि इसको यूज़ करने से मिट्टी के अंदर वाइट कलर के केंचुए हो जाते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये प्योर वाइट है, मतलब इन्होंने खा रखा है इसको, मिट्टी को। तो देखिए कहीं कहीं से रेड दिख रहे हैं, बाकी ये वाइट है। तो ये मिट्टी मेरी एकदम परफेक्ट है। इसको अब मैं कुछ नहीं करूँगी, ज़्यादा कोई धूप भी नहीं दिखाऊँगी। इसके अंदर सिर्फ मैं सूखी पत्तियाँ मिलाऊँगी खूब सारी, और इसके अंदर कुछ दिनों के लिए मैं गेंदे का पौधा लगा दूंगी, क्योंकि आपको पता है गेंदे के जो पौधे होते हैं निमाटोड्स को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, निमाटोड्स उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं जितने भी मेरे गार्डन में देशी जाफरी के पौधे लगे हुए हैं, छोटी छोटी पौध निकल रही हैं, कम से कम होंगी हज़ारों की संख्या में मेरे निकलती हैं, क्योंकि मैं फूल को वहीं डाल देती हूँ, वो इस ग्रो बैग के अंदर लगा दूँगी, जिससे आने वाले 2 महीने में ये ग्रो बैग मेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा किसी भी तरीके का सब्जी या फूल वगैरह लगाने के लिए, और उसको नीमाटोड इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो मैं जब तक धूप नहीं दिखाती हूँ, जब तक कि मेरी मिट्टी में कोई हार्मफुल मुझे वायरस, फंगस या कुछ बैक्टीरिया नहीं नज़र आता कि इसकी वजह से मेरा जो मेन पौधा है वो मर गया हो, तब तक मैं धूप नहीं दिखाती हूँ। लेकिन अभी मैंने इसमें देखा मिट्टी में मेरे इतना सारा केंचुआ है, अगर मैंने ये धूप में फैला दिया तो 1 दिन के अंदर धूप में जो हीट के कारण केंचुए मर जाएंगे। तो मुझे इस मिट्टी को ख़राब नहीं करना है। मैं इसके अंदर सूखी पत्तियाँ मिलाऊंगी, थोड़ी सी राख मिलाऊंगी। सूखी पत्तियों में मैं नीम की पत्तियाँ ले लेती हूँ। थोड़ी सी राख मिलाऊंगी, थोड़ी सी नीम खली मिलाऊंगी, और नीचे जो ग्रो बैग में फिल करती हूँ वो स्टाइल तो आपको मेरा पता ही है, वो भर के मैं इस मिट्टी को वापस से डाल दूँगी और इसमें लगा दूँगी गेंदे के पौधे, जिससे कि आने वाले टाइम के लिए ये मेरी मिट्टी तैयार हो सके। तो भाई मेरी मिट्टी में तो बहुत सारा जीवन है, इसे मुझे मारना नहीं है। तो अगेन बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपना विवेक और बुद्धि लगाइए, जीवों को जिंदा रखिए। यही हैं जो आपकी मिट्टी को अमृत मिट्टी बनाते हैं या सोना मिट्टी बनाते हैं। और मेरे हर गमले में ये अर्थफॉर्म्स हैं, क्योंकि मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। ये बारिश के दिनों में अपने आप खूब सारे पैदा हो जाते हैं। शुरुआती स्टेज में मैं ज़रूर पार्क से लेकर आती थी, उठा के लेकर आती थी पार्क में, ढूंढ के कहाँ दिख रहे हैं ये, उनको उठा के मिट्टी में लाकर डालती थी। लेकिन अभी टचवुड पूरी मिट्टी में हैं और बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। मुझे कोई वर्मी कंपोस्ट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी अगर मिट्टी में ये हैं तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है।